2017 में चीन को लेकर डोकलाम विवाद हुआ था, लेकिन इस बार विवाद लद्दाख के एक इलाके में हो रहा है। भारत अपने इलाके में सड़कें वगैरह बना रहा है, जिसे लेकर चीन को आपत्ति है। इन दोनों पक्षों के बीच जो तनातनी है, उसके मौजूदा कारण क्या हैं, स्थिति क्या है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। डोकलाम विवाद के करीब 3 साल बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। वैसे तो चीनी जवान सरहद के कई इलाकों में घुसपैठ करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त ज्यादा तनाव पूर्वी लद्दाख के 2 सरहदी इलाकों में है। एक गलवान नदी घाटी के पास और दूसरा पैंगोंग त्सो झील के फिंगर्स रीजन में। दरअसल इन इलाकों में चीन का असली ऐतराज भारत द्वारा बनाई जा रही सड़कों और पुल को लेकर है। ऑस्ट्रेलिया के द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए गलवान नदी के आर पार इस विवाद को दिखाने की कोशिश की है। चीन नहीं चाहता कि भारत यहां सड़क और पुल का निर्माण करे, जबकि भारत के लिए सड़क सामरिक लिहाज से और सीमांत इलाके के लोगों की सुविधा के लिए काफी अहम है। इसी को लेकर पिछले दिनों यहां पैंगोंग त्सो इलाके में चीन और भारतीय सेना के जवानों के बीच भिड़ंत हो चुकी है। इसके बाद से ही चीन ने इन इलाकों में अपनी मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। उपग्रह की तस्वीरों से साफ है कि गलवान नदी के उत्तर में चीन ने सैनिक जमावड़ा बढ़ा लिया है। चीन ने यहां कई तंबू गाड़ दिए हैं और उसके कई ट्रक और अन्य भारी वाहन उस ओर खड़े दिख रहे हैं। चीन इस इलाके में बंकर बनाता भी लग रहा है। जवाब में भारत ने भी इलाके में अपनी सेना की मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। जानकारों का कहना है कि भारत और चीन के बीच ऐसी स्थितियां पहले भी आई हैं और इसकी वजह है दोनों के बीच सीमाओं को लेकर आपस में सहमत न होना। ये इलाका LAC का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है, जिसके बारे में दोनों साइड्स ने अभी तक LAC परसेप्शन एक्सचेंज नहीं किया। यूनिलैटरल परसेप्शन है, दोनों की अपनी अपनी परसेप्शन है कि यहाँ LAC कहाँ तक जाती है। उनकी रणनीति है 2000 से कुछ क्लियर सी आती है कि जितने भी एरिया हैं जहाँ डिस्प्यूट है, वहाँ हर साल कोई ना कोई नया कार्रवाई शुरू कर देते हैं। इस प्रकार का माहौल जो है कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस प्रकार का फेस ऑफ होता आ रहा है और इनको सुलझाने के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और मैकेनिज्म्स हैं। इसके जरिए सुलझाया गया था पहले भी। इसी महीने 5 और 6 मई को पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प हुई थी। तब चीनी सेना ने इस इलाके में भारत के गश्ती दल को रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद 9 मई को सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भी दोनों देशों के जवानों के बीच गश्त के दौरान हाथापाई हुई। दोनों ही ओर के कुछ जवान इसमें घायल हुए। हर बार दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद मामले को शांत कराया गया। जानकारों के मुताबिक ऐसे तनावों को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच एक स्थापित प्रक्रिया है। 1996 CBM मिलिट्री फील्ड के मुताबिक, जिससे कि LAC के ऊपर में जब भी सिचुएशन खराब होती है, उसको किस प्रकार हैंडल करना है, उसको ठीक करने के तरीके दिए गए हैं। ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में 2 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग साइट्स हैं, हॉटलाइन भी है, लोकल कमांडर्स के अंदर में मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। 2013 के बाद से चीन के साथ सीमा पर 6 बार बड़े विवाद हो चुके हैं। डेपसांग, चुमार, पैंगोंग, डोकलाम और नाकुला में तनाव को हर बार कूटनीतिक स्तर पर सुलझाया गया। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब तक 22 बार विशेष प्रतिनिधि स्तर पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। डोकलाम विवाद के बाद तो प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच सीमा पर विश्वास बहाली के लिए खास बातचीत भी हुई, लेकिन कुछ समय बाद तनाव फिर उभर आए। दरअसल जब से भारत ने चीन से लगी सीमा पर सड़क निर्माण और हवाई अड्डों को बनाने का काम तेज किया है, तब से ही चीन इस तरह के विवाद खड़े कर रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है और सड़कों को बनाने का काम जारी रहेगा। इस बीच इन विवादों के राजनयिक हल की कोशिशें तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय और नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट की निगाह सरहद की पल पल की घटनाओं पर लगी हुई हैं। वैसे जानकार मानते हैं कि इस बार चीन की बौखलाहट की वजहें कुछ और भी हो सकती हैं। शी चिनफिंग जो है वो खुद
चीन में दबाव में आ रहा है, उसके लोग उसको निंदा कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस की हैंडल की थी पहले और जो वो उसके पॉलिसीज हैं उसके बारे में निंदा कर रहे हैं। और इस हद तक कि कई लोग कह रहे थे कि उसको पद छोड़नी चाहिए। तो ये एक है और प्रेशर में है वो। दूसरी बात ये है कि उसने ऐलान किया था 2012 में और फिर से 2017 में पार्टी कांग्रेस में, 18 और 19 पार्टी कांग्रेस में, कि वो चाइना ड्रीम जो है 2021 तक अचीव करेगा और अमेरिका का बराबर या अमेरिका से आगे चीन को ले आएगा 2049 तक। और अब जो लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हांगकांग जो वापस आया था चीन के पास, वो अब हाथ से स्लिप हो रही है, निकल रही है। ताइवान जो है उसमें एक प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी फिर से भी इलेक्ट हुई है और साउथ चाइना सी में चीन के आगे मतलब वो जो कोशिश कर रहे हैं वो ब्लॉक हो रही है। और उनके अंदर के सर्कल में ये भी लग रहा है उनको कि भारत जो है अमेरिका के और करीब चलते जा रहा है। देश में कोरोना संकट के बीच सरकार को सरहद पर ड्रैगन के अतिक्रमण से भी जूझना पड़ रहा है, लेकिन इस बार भी डोकलाम की तरह देश की तैयारी पुख्ता है। इसलिए बात बनेगी तो सिर्फ बराबरी पर। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।